Hello students, how are you? I am your science teacher Harshvardhan Halge. As you know, we are preparing NCERT science textbook class 7. So today we are going to start our lesson number 9, soil. Soil means जमीन, मुद्रा या फिर हम मिट्टी कहेंगे जिसे. ओके, सो वी विल स्टार्ट इन दिस वीडियो पार्ट 1. सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस. जैसे कि हम सबको पता है कि जो मिट्टी होती है हमारा नैसर्गिक स्रोत होता है कि नहीं. इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू द प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. अब एंकरेज मीन्स क्या? एंकरेज मीन्स सपोर्ट देना, प्लांट को सपोर्ट देना और शेप देना. दिस इज द न्यू वर्ड फॉर यू, एंकरेज. ओके, जैसे कोई जहाज है, उस जहाज को समुद्र में वो एंकर टाइप आपने देखा होगा ना, एंकर के टूथपेस्ट पे लिखा हुआ होता है, एंकर जैसा पिक्चर होता है वो वाला, वो सपोर्ट देता है उनको. ठीक उसी तरह से मिट्टी का काम होता है कि प्लांट्स को क्या करना है, एंकरेज देना, सपोर्ट देना और उसके साथ साथ पानी और न्यूट्रिएंट्स का सप्लीमेंट उसके साथ साथ देना. ओके, इट इज द होम फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स. आप सबको पता है कि मिट्टी में कई सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स जीव जंतु रहते हैं कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्थवर्म है, कहाँ पे रहती है वो, कहाँ पे मिलती है, जमीन के अंदर. ओके, सॉइल इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. बिना मिट्टी के हम लोग खेती की कल्पना भी नहीं कर सकते है कि नहीं. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अस फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर है कि नहीं. हम सबको खाना भी कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से, कपड़े भी और शेल्टर भी. सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हमारे जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है जिसे हम कभी अपने से जुदा नहीं कर सकते. जैसे आप लोग बचपन में मिट्टी के साथ खेले हो कि नहीं. जैसे लुक एट हियर, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग विद सॉइल, फिगर 9.1. आपने बचपन में मिट्टी के साथ खेले हो, मिट्टी बहुत बार खाई भी होगी आपने, उसके लिए मम्मी की डांट भी पड़ी होगी आपको, है कि नहीं. मिट्टी के आपने बर्तन बनाए होंगे, मिट्टी का कीला बनाया होगा, है कि नहीं. और उसके साथ साथ गांव में जो कच्चे हाउस होते हैं, कच्चे घर, वो भी मिट्टी के बनाए हुए होते हैं, मिट्टी से पोते हुए, ठीक है नहीं. ये जो मिट्टी है हमारे जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है. द earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing. और ये तो सबको पता है, बहुत तेज गर्मी के बाद जब पहली बारिश आती है जून महीने में, तो मिट्टी की जो भीनी भीनी खुशबू आती है वो तो बहुत ही ज्यादा लुभावनी होती है, बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग होती है कि नहीं. चलो आगे बढ़ते इस लेसन में हमें करना क्या है. 9.1 सॉइल टीमिंग विथ लाइफ. टीमिंग, व्हाट इज दिस, इज न्यू वर्ड फॉर यू, TEEMING. टीमिंग मीन्स व्हाट? टीमिंग का मतलब होता है कि जिस तरह से हमारी जिंदगी आगे आगे बढ़ती है, ठीक उसी तरह से सॉइल भी क्या होती है, उसको हम लोग उसको क्या कहेंगे, एक तरह का मिट्टी की डिकम्पोजिशन होने लगता है, या फिर उसकी जैसे हम लोग कहते हैं ना जीज, किसी के लिए ये होना, मराठी में जिसे कहते हैं हम लोग झिझनी. ओके, वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व एन अर्थवर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल. एक दिन बूझो और पहेली ने क्या देखा कि अर्थवर्म जमीन के अंदर से आ रही थी बाहर. पहेली वंडर्ड वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो इन द सॉइल. उन्होंने सोचा कि क्या भाई, अर्थवर्म तो दिख गई, क्या और भी कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं इसके अंदर. चलो उसके लिए देखने के लिए एक्टिविटी की. क्या किया, कुछ सॉइल के सैंपल हमने कलेक्ट किए, उनके तरफ उनको ऑब्जर्व किया, और उसको ऑब्जर्व करने के लिए हैंड लेंस, जैसे कंपास में हैंड लेंस होती है ना, छोटा सा दूरबीन कहेंगे हम उसको, वो वाली देखिए. डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स. जो मिट्टी आपने जमा की है उसके बारे में एक दूसरे के साथ, फ्रेंड्स के साथ बात करो. आर द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू वंस कलेक्टेड बाय यू. अगर आप लोगों ने अलग अलग जगह पे से सैंपल कलेक्ट किए हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे टेबल पे बताता हूँ, समझ में आ जाएगा. एक ग्रुप बनाया अपने दो दोस्तों का, उनको कहा कि गार्डन में जाकर वहाँ की सॉइल लेकर आओ. दूसरा ग्रुप बनाया रोड साइड एरिया की मिट्टी लेके आओ. और तीसरा ग्रुप बनाया, उनको कहा कि आप लोग जहाँ पे घर बांधना चालू है ऐसे कंस्ट्रक्शन की जगह पे से मिट्टी लेके आओ. तो देखो जैसे क्या क्या मिलता है हमें. अगर हम गार्डन सॉइल ली तो वहाँ पे हमें ग्रास मिलेंगे, लीव्स मिलेंगे, सूखे लीव्स, ग्रीन लीव्स मिलेंगे नीचे गिरे हुए, है कि नहीं, छोटे छोटे. एनिमल्स वहाँ पे हमको एंट मिल सकती है, अर्थवर्म मिल सकती है कि नहीं.
और अगर हम रोड साइड एरिया की अगर बात करेंगे, रोड के साइड वाली हमने मिट्टी लाए तो वहाँ पे प्लांट्स तो मिलेंगे। प्लांट्स कौन से मिलेंगे हमें? बड़े बड़े प्लांट्स मिलेंगे, है कि नहीं? वहाँ पे बाजू में कोई एनिमल नहीं, एनिमल नहीं मिलेंगे यहाँ पे। ओके। और तीसरा, सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। अभी वहाँ पे प्लांट्स मिलेंगे क्या? कोई रॉटेड प्लांट्स मिल सकते हैं? तो प्लांट तो मिलेंगे ही नहीं वहाँ पर। वहाँ पर क्या मिलेगा हमको? बोल्डर मिलेंगे, बड़े बड़े बोल्डर्स, या फिर ड्राइड प्लांट, या फिर रेमनेंट। रेमनेंट मतलब प्लांट्स के छोटे छोटे टुकड़े मिल सकते हैं हमें। एनिमल यहाँ पे मिलेंगे क्या? नहीं। इसके साथ साथ हमें कोई चौथा और जगह पे लानी है और पांचवे और जगह से मिट्टी के सैंपल कलेक्ट करने हैं। उसके साथ साथ प्लांट्स कौन से मिले हमको? एनिमल्स कौन से दिखे उसमें? एनिमल मतलब बड़े एनिमल्स तो दिखेंगे नहीं, छोटे छोटे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और दूसरा कोई ऑब्जर्वेशन हमें मिला क्या? दिखा क्या? कुछ हमने कोई और ऐसी चीज देखी क्या जो हम लोग बता सके? वो इसमें लिखना है। अब इनके सैंपल तो ऑब्वियसली अलग अलग रहेंगे सबके। गार्डन सॉइल अलग रहेगी, रोड साइड सॉइल अलग रहेगी, और जहाँ पे बांधना चले घर वहाँ की मिट्टी अलग रहेगी, है कि नहीं? तो बुजो एंड पहेली हैव यूज्ड सॉइल इन मेनी वेज। इन दोनों ने इस मिट्टी को अलग अलग तरीके से यूज किया है। दे एंजॉय प्लेइंग विद। आपने भी बचपन में मिट्टी के साथ खेलना बहुत इंजॉय किया होगा नहीं? इट इज अ ग्रेट फन इंडीड। बहुत मजा आता है मिट्टी के साथ खेलने में। मैं भी बचपन में खेला हूँ, है कि नहीं? बहुत मजा आता है मिट्टी के साथ खेलने में। और लेकिन डांट भी पड़ती है और कभी कभार मम्मी से मार भी पड़ती है कि नहीं? Here Paheli wondered what I found some pieces of plastic articles and polythene bags in the soil sample collected from the roadside and garden. पहेली को क्या मिला यहाँ पर? मिट्टी के साथ साथ प्लास्टिक के कुछ टूटे फूटे आर्टिकल्स मिले, पॉलीथीन के बैग्स मिले, हाँ, रोड साइड और गार्डन एरिया में। ऐसे क्यों मिले होंगे? सॉइल में है क्या वो? जमीन ने तैयार किया क्या वो? प्लास्टिक के बैग हो, पॉलीथीन बैग हो, कोई प्लास्टिक के टूटे फूटे आर्टिकल हो? नहीं, ये किसने तैयार किए? हमने ही वहां पर फेंके। ये हमारा पोल्यूशन है, हमने वहां पर किया। वहां पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स पोल्यूट द सॉइल। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल। हम सबको पता है कि पॉलीथीन बैग्स की वजह से और प्लास्टिक की वजह से पोल्यूशन होता है जमीन का। सॉइल पोल्यूशन में हमने देखा है, उनकी वजह से कई ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं सॉइल में के, क्योंकि वो सफोकेशन होता है, उनको सांस नहीं ले पाते। That is why there is a demand to ban the polythene bags. इसीलिए पूरे दुनिया में से प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक को अवॉइड करने के लिए, बैन करने के लिए मांग हो रही है। लेकिन हम लोग हैं, हमारे इंसान जो है, हमारा जो लोभी स्वभाव है, जिसे हम ग्रीड कहते हैं, लालचीपना, ये जो लालच है हमारा, उसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, इसके साथ साथ और भी ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि हमारे सॉइल को पोल्यूट करते हैं। जैसे कि फैक्ट्री में से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे घर से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट है, केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है, इनकी वजह से सॉइल खराब होती है। वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू द सॉइल। ऐसे गवर्नमेंट के लॉज भी है, कानून है कि फैक्ट्री में से जो भी केमिकल निकलता है उनको ट्रीट करके उनको बाहर निकालना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या एक्चुअल में? नहीं होता है। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड। सबसे पहली बात है कि जो पेस्टिसाइड का यूज है हमें कम करना चाहिए। दूसरों को क्या लग रहा है यहाँ पे? आई हैव सीन सम पॉट्स एंड टॉयज मेड अप ऑफ सॉइल इन हाट। हाट का मतलब होता है बाजार। उसमें बाजार में मिट्टी के बने हुए बर्तन। बर्तन तो आपने देखे हैं ना, बर्तन कौन बनाता है? मिट्टी के कुम्हार बनाता है कि नहीं? चलो हम लोग देखेंगे अभी सॉइल प्रोफाइल। व्हाट इज मीन बाय सॉइल प्रोफाइल? आपने कहा कि केक काटा है, केक खाने का केक सभी ने काटा है ऑब्वियसली। जब हम केक का पीस काटते हैं तो हम उसको अगर साइड से देखें तो जिस तरह से वो केक का साइड हमें दिखता है, उसमें क्या दिख रहा है हमें? अलग अलग तरह के लेयर्स दिखते हैं। ऊपर क्रीम होता है, फिर ब्रेड होता है, फिर उसके नीचे और एक ब्रेड का थोड़ा सा हिस्सा होता है। इस तरह से हमें उसके लेयर्स दिखते हैं। ठीक उसी तरह से सॉइल को अगर हम लोग बीच में से काटे तो कौन से लेयर दिखते हैं सॉइल में, वो हम देखेंगे। ओके, उसके लिए हमें एक्टिविटी 9.2 करनी पड़ेगी। 9.2 में हमने क्या किया? थोड़ी सी हमने मिट्टी ली, उसमें थोड़ा हमने क्या किया? क्लम्स विथ योर हैंड टू पाउडर, नाउ टेक ग्लास टम्बलर 3/4 फिल विथ वाटर। मतलब हमने सिंपल में बताता हूँ मैं आपको, बहुत इजी लैंग्वेज में।
हमने यहाँ पर क्या किया, एक ग्लास लिया, उसमें 1/3 पानी लिया हमने, और थोड़ी सी उसमें मिट्टी डाली और थोड़ी मिट्टी डाली। मिट्टी डालने के बाद उसको थोड़ा सा हमने मिक्स किया उस पानी को, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमको ऐसे अलग 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 लेयर दिखेंगे। हमको थोड़ी देर उसको बिना हिले डुले वैसे ही रखना पड़ेगा, अनडिस्टर्ब ग्लास रखना पड़ेगा। इसको हमें इस तरह से लेयर मिलेंगे। पहले लेयर में ह्यूमस, ह्यूमस मतलब क्या, ऊपर जो प्लांट रेमनेंट्स है, पेड़ है, छोटे छोटे पेड़ के जो रेमनेंट्स है, जैसे पत्ते है, ये चींटियाँ है, कोई डेड एनिमल्स है, वो दिखेंगे छोटे छोटे। हाँ, उसके बाद दिखेगा हमें वाटर, उसके बाद दिखेगा मिट्टी, क्ले है कि नहीं, और उसके बाद दिखेगी हमें सैंड, रेती, वाळू, सबको पता है, और ग्रेवल। उसके नीचे हमें जो दिखेगा वो, जिसमें बड़े बड़े मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं या फिर वेटेड पार्टिकल हैं वो हमें दिखाई देंगे। ओके, या उसके साथ साथ थोड़ा सा जो ग्रेवल, जिसे हम गाड़ भी कहेंगे, वो भी मिल जाएगा। सो ये क्या है, फिगर 9.2 में लेयर्स ऑफ सॉइल, इस तरह के लेयर्स हमें दिखेंगे। जैसे मान लो मैंने अभी आपको बताया कि जब हमने केक काटा था, केक काटने के बाद उस केक का जो पीस हमको जिस तरह का दिखता है ना, ठीक उसी तरह से उसमें जितने लेयर दिखते हैं उसमें ही हमको ह्यूमस, वाटर, क्ले, सैंड, ग्रेवल, ऐसे लेयर दिखेंगे। किसके, सॉइल के लेयर। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है, लाइव एग्जाम्पल, तो अभी जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, बड़े बड़े रोड जो तैयार हो रहे हैं, तो उसके लिए जो पहाड़ों को खोदा जा रहा है, तो आप लोग आसानी से देख सकते हो कि आपको लेयर्स ऑफ सॉइल उसमें आराम से दिखाई देंगे। ओके, सो डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इन द ग्लास टम्बरल, है कि नहीं, अलग अलग देखे हमने। यस, ड्रॉ डायग्राम शोइंग दीज लेयर्स। चलो ये डायग्राम निकालेंगे हम लोग। आर देयर सम डेड रॉटिंग लीव्स और एनिमल रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर। यस, दिख रहे हैं हमको यहाँ पर ही, क्या ये डेड एनिमल्स, ये रेमनेंट, हमको पत्ते भी दिख रहे हैं यहाँ पर। यस, देखा। इसे क्या कहते हैं, द रॉटिंग डेड मैटर्स इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए फसल के लिए, क्रॉप के लिए और सॉइल के लिए भी। क्या होता है, जिसकी मदद से जो फसल होती है अच्छी तरह से उगती है। You probably know that the soil is formed by the breakdown of rocks by the action of wind, water and climate. This process is called weathering. Weathering किसे कहते हैं, आपको पता है कि बड़े बड़े पत्थर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, टाइम लगता है ना। और वो क्यों होता है, बाय द एक्शन ऑफ वाइंड और विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। बड़े बड़े पत्थर जब छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट होते हैं, टूटते हैं। क्यों टूटते हैं, हवा, पानी और जो मौसम की मार से, उस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज बीन फॉर्म एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट। मतलब किसी भी सॉइल की अगर हम जब बात करते हैं तो उसका नेचर किस पर डिपेंड होता है कि किस मिट्टी से वो, किस पत्थर से वो बनी होती हैं, और किस तरह का वेजिटेशन, मतलब किस तरह के पेड़ पौधे या फसल वहां पर उगती हो, किस तरह का एरिया हो। और वर्टिकल सेक्शन थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। जैसे मैंने कहा कि केक काटने के बाद जिस तरह से हमें लेयर दिखते हैं, ठीक उसी तरह से अगर हम लोग मिट्टी को काटेंगे, उसका वर्टिकल सेक्शन लेंगे, तो उस सेक्शन को कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर डिफर्स इन अ फील मतलब उसका सबका टेक्सचर अलग अलग होता है। कौन से देखेंगे, कलर, टेक्सचर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन, एंड दीज लेयर्स आर रेफर्ड टू एज हॉरिजॉन्स। दीज लेयर्स आर कॉल्ड हॉरिजॉन्स। उसके साथ साथ आपने क्रस्ट, मेंटल कोर, जैसे आपने अर्थ के लेयर्स देखे ना, ठीक उसी तरह से यहाँ पर ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन एंड सी हॉरिजॉन्स, ऐसे लेयर यहाँ पर दिए हैं। हम लोग 1.1 देखेंगे। ये क्या है, सॉइल प्रोफाइल। बेडरॉक, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बेडरॉक मीन्स दिस इज द लास्ट वन, यहाँ पर सब पत्थर ही पत्थर रहेंगे। सी हॉरिजॉन में पत्थर भी मिलेंगे हमको, थोड़ा सा पानी भी मिलेगा। चलो हम लोग 1 by 1 यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। ओके, वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, नॉट द लेयर्स बिलो। जनरली हमको ऊपर की मिट्टी दिखती है कि नहीं,
If we look at the sides of recently dug ditch, we can see the inner layer of soil also. जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जहां पर अगर किसी पेड़ को किसी पहाड़ को काटने का काम चालू है तो वहां पर हम लोग आसानी से लेयर देख सकते हैं. Such a views enables us to observe the soil profile at that place. अगर उस जगह को हम लोग देखेंगे तो वहां पे सॉइल प्रोफाइल कैसे हमको आसानी से पता चल जाएगा. सॉइल प्रोफाइल कैन आल्सो बी सीन व्हाइल डिगिंग अ वेल ऑन लेइंग ऑन द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग. और अगर किसी का घर बांधना चालू है तो उसके लिए जो फाउंडेशन करते हैं ना, तब जब जमीन की खुदाई होती है तब भी हम लोग आसानी से देख पाते हैं सॉइल लेयर को. इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड ऑफ रोड ऑन हिल और एट अ स्ट्रीप रिवर बैंक. जैसे मैंने अभी बताया कि आप लोग हिल साइड में भी उसको देख सकते हो. द अपर मोस्ट हॉरिजॉन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स. जैसे जब हम किसी सॉइल की बात करते तो वो हमें जनरली ब्लैक कलर की दिखाई देती है और डार्क कलर की होती है. क्यों? क्योंकि उसमें होता क्या है, उसमें होता है ह्यूमस एंड मिनरल्स. ह्यूमस का काम क्या होता है? Humus made soil fertile and provide nutrients to growing plants. ये ह्यूमस मतलब एक तरह का खाद होता है जो कि हमारी जो जमीन है उसको उपजाऊ बनाता है, उनको न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व देता है. दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर. ये सॉफ्ट होता है. पोरस मतलब यहाँ पर जो हवा है आसानी से अंदर बाहर आ जा सकती है. ओके. एंड कैन रिटेन मोर वाटर. और पोरस होने की वजह से छोटे छोटे उसमें होल होने की वजह से आसानी से पानी ज़्यादा अच्छी तरह से जमा कर सकता है. इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल. इसको क्या कहते हैं? टॉप सॉइल. ओके. और ए होरिजॉन, जैसे हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला एरिया. नाउ यू कैन सी प्रॉपरली दिस एरिया. ओके. ये वाला हो गया ए होरिजॉन. नाउ वी विल सी बी होरिजॉन. ओके. ए होरिजॉन में होता क्या है? दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वॉर्म्स. जो वॉर्म्स मतलब क्या? छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, रोडोंट्स होते हैं, मोल्स एंड बिटल्स. द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल. मतलब हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जो जमीन में होते हैं वो हमें किस लेयर में दिखेंगे? ए होरिजॉन में. उसके साथ साथ प्लांट्स को सपोर्ट देने का, उनके रूट्स को होल्ड करने का, पानी को होल्ड करने का, ह्यूमस को होल्ड करने का काम कौन सा लेयर करता है? ए होरिजॉन. ओके. द नेक्स्ट लेयर हैज अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स. इसमें ह्यूमस कम होता है लेकिन इसमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं जो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इट इज कॉल्ड बी होरिजॉन और मिडल लेयर. चलो, इसमें क्या होता है? मिनरल्स ज़्यादा होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स को. ओके. तो जो भी पेड़ है, जो बड़े पेड़ होते हैं, जो नीचे की ओर जितनी ज़्यादा नीचे जाएंगे उतनी उसकी ग्रोथ ज़्यादा ऊपर बड़ी होती है. तो आप लोग समझ सकते हो, जितने प्लांट्स ऊपर बढ़ेंगे, जितने टॉलर प्लांट्स रहेंगे, ट्रीज रहेंगे, वो नीचे की ओर बी होरिजॉन तक वो पहुंच जाते हैं. ओके. The third layer is the sea horizon, which is made up of small lumps of rocks with cracks and crevices. Okay. सी सेक्शन में देखिए यहाँ पर कुछ रॉक्स भी होते हैं जिनकी मदद से देखो क्या होता है इसमें? cracks and crevices below this layer bedrock which is hard and difficult to dig with a spade. ये जो बेडरॉक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. मतलब इसमें क्या है? नीचे, इसके नीचे हम लोग जा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये. तो आज के इस वीडियो पार्ट 1 में हमने क्या देखा? सॉइल प्रोफाइल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन. सो नाउ वी विल स्टॉप हियर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी व्हाट इज मीन बाय सॉइल टाइप्स, हाउ मेनी सॉइल टाइप्स आर देयर. Okay, and properties of soil we will see in the video part 2. उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि मॉइस्चर सॉइल से किस तरह से हटाते हैं. ओके. थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो.